हेलो गाइस, यू वाचिंग स्टूडेंट, मैं आपका परम मित्र सागर। तो आ गया तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो के साथ। तो यार आज के वीडियो में मैं तुम लोग बताने वाला हूँ एवरीथिंग रिलेटेड टू कीबोर्ड। तो यार इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम लोग एक अगर नया कीबोर्ड खरीदना चाहते हो या फिर पुराने कीबोर्ड से नए कीबोर्ड पर अपग्रेड करना चाहते हो तो तुम बिना किसी दिक्कत कर पाओगे। तो कीबोर्ड वर्ल्ड में या टाइपिंग वर्ल्ड में जो भी टर्म्स यूज होती हैं तो आज तुम लोग वो सारे टर्म्स को जान लोगे, उनसे फेमिलियर हो जाओगे। तो अब तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से अपने लिए एक परफेक्ट कीबोर्ड तुम लोग खरीद पाओगे बिना किसी दिक्कत के। आज के वीडियो में देखो हम लोग कीबोर्ड की वर्किंग के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अगर तुम लोगों को जानना है कि कीबोर्ड कैसे काम करता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो तुम्हारा भाई एक और अलग वीडियो बनाएगा उसके लिए, तो उसमें वो लोग हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बस वही बातें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है एक नया कीबोर्ड खरीदने के लिए। फिर चलो बिना किसी देरी के लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं यार फिजिकल डिज़ाइन से। तो फर्स्ट या जो कीबोर्ड होते हैं ना हमारे, वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे होते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड और सेकंड हमारे होते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स। तो जो फर्स्ट हमारे मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स होते हैं उनमें जो मैकेनिज्म होता है उनमें क्या होता है, आपका एक रबर की मेम्ब्रेन होती है कीबोर्ड के अंदर, जिसका यूज होता है जब आप की प्रेस करते हो रबर की मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आपके आती है कीज के, देन वो रबर की मेम्ब्रेन आपके जो नीचे मदरबोर्ड होता है उसके कांटेक्ट में आती है, देन आपका की रजिस्टर होता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैं तुमको बता रहा हूँ ऐसे काम करता है हमारा मेम्ब्रेन कीबोर्ड। तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड में हमारे एक रबर की लेयर होती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं उनमें हर की के लिए एक अलग सेपरेट मैकेनिकल स्विच होता है। मैकेनिकल मतलब उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, स्प्रिंग वगैरह होती है, ठीक है, ऐसे स्विच होते हैं हर की के नीचे। उन कीबोर्ड्स को बोलते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स। तो ऐसे बेसिकली टू टाइप्स के हमारे कीबोर्ड आते हैं मार्केट में, मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स। मेम्ब्रेन कीबोर्ड फर्दर हमारे लिए मार्केट में वेरिएंट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। एक तो जैसे कि हम लोग लैपटॉप में जो कीबोर्ड यूज करते हैं जिनका की एलिवेशन होता है बहुत कम होता है, मतलब सरफेस से बिल्कुल सटी रहती है कीज, तो चिकलेट कीज बोलते हैं जिनको हम। तो उस टाइप के कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, जो कि अंडर द हुड तो वो भी मेम्ब्रेन कीबोर्ड से होते हैं, बस उनका लुक थोड़ा अलग होता है। और दूसरे आपको मिल जाएंगे मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे लुक वाले कीबोर्ड, पर एक्चुअली में वो होते मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही हैं, बस उनका लुक और जो फील होता है वो एक मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह डिजाइन किया जाता है ताकि आपको देखने में वो मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे लगे। तो आप आमतौर पे कहीं पे भी जाते हैं और आपको जो बड़े वाले कीबोर्ड देखने को मिलते हैं स्टैंडर्ड साइज के, कहीं ऑफिस वगैरह में जो कीबोर्ड देखने को मिल जाते हैं जनरली वो सब आपके मेम्ब्रेन कीबोर्ड से होते हैं, पर उनको मैकेनिकल डिजाइन दिया होता है। ये हो गया हमारे कीबोर्ड्स के टाइप। फर्स्ट हमारे मेम्ब्रेन कीबोर्ड, सेकंड मैकेनिकल कीबोर्ड। अब जो मैं आपको टर्म्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जो फीचर्स बताने वाला हूँ, जो कीवर्ड्स बताने वाला हूँ, ये हमारे दोनों कीवर्ड्स पे अप्लाई होते हैं। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड पे भी आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे और मैकेनिकल में भी देखने को मिलेंगे। तो यार मार्केट में जनरली जो लेआउट यूज होते हैं कीबोर्ड के, वो तीन टाइप के लेआउट यूज होते हैं। फर्स्ट जो स्टैंडर्ड लेआउट हम लोग यूज करते हैं जिसको 100% लेआउट बोलते हैं, जिसमें कि जनरली 104 कीज आती हैं, तो वो हमारा 100% लेआउट वाला कीबोर्ड होता है, फुल साइज कीबोर्ड बोलते हैं उसको। देन सेकंड जो लेआउट आता है वो होता है हमारा 80% लेआउट कीबोर्ड, जिसको कि TKL भी बोलते हैं, 10 कीलेस कीबोर्ड। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा नंबर वाला एरिया होता है जो अलग से दिया होता है कीबोर्ड में, तो वो हटा दिया जाता है कीबोर्ड में, तो हमारा कीबोर्ड थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमारा 80% लेआउट। देन हमारा जो थर्ड लेआउट यूज होता है वो होता है 60% लेआउट। तो 60% लेआउट में क्या होता है कि जो एरो की यूज होती है ना हमारे कीबोर्ड में, तो नम पैड भी हटा दिया जाता है और एरो कीज वगैरह भी हटा दिया जाता है, तो कीबोर्ड और कॉम्पैक्ट हो जाता है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं 60% लेआउट। तो ये तीन लेआउट में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसमें भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है हमारा 100% लेआउट। तो ज्यादातर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 100% वाला लेआउट ही देखने को मिलेगा, और मैं भी प्रेफर करता हूँ यूज करना 100% वाला लेआउट, क्योंकि हम लोग देखो जहाँ पे भी जाते हैं 100% वाला कीबोर्ड हमको टकराएगा काम करने के लिए, तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि हम लोग यूज हो जाते हैं 100% वाले पे काम करने में, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं 100% वाला यूज करूँ। आपको जो पसंद हो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन लेआउट ज़्यादातर चलते हैं, और बाकी फिर 60% के बाद आपको 50% लेआउट भी देखने को मिल जाएगा, 45% भी मिल जाएगा, 40% लेआउट भी मिल जाएगा। तो ऐसे और भी आते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज हो जाता है कीबोर्ड्स का। पर ये क्या होता है ना, इनका जो डोमेन होता है यूज़ करने वाले लोगों का, स्पेसिफिक लोग इतने कम कॉम्पैक्ट लेआउट वाले कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो जो बेसिकली जो तीन जो यूज़ होते हैं लेआउट, ठीक है, मेजोरिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो मैंने बता दिया आपको, 100%, 60% एंड 80% लेआउट। तो यार कनेक्टिविटी की बात करें तो कीबोर्ड्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपको मिल जाएगा वायर्ड कीबोर्ड, ठीक है, जिसमें कि आपका वायर अटैच होगा परमानेंटली और उसको आप सिस्टम में कनेक्ट करके यूज़ कर पाएंगे। या फिर वायर होगा डिटैचेबल, ठीक है, उसमें आपको दोनों साइड USB पोर्ट्स दिए होंगे, ठीक है, माइक्रो USB या टाइप सी किसी भी टाइप का पोर्ट दिया होगा कीबोर्ड में भी। तो ये हो गया आपके वायर्ड कीबोर्ड्स। देन सेकंड आपको जो कीबोर्ड देखने को मिलेंगे वो होते हैं हमारा वायरलेस कीबोर्ड। तो उनमें क्या होता है, या तो आपको वाईफाई रिसीवर वाला मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा कि आपके पास एक वाईफाई रिसीवर होगा जिसको कि अपने सिस्टम पे कनेक्ट करोगे और अपने कीबोर्ड को यूज़ कर पाओगे, या फिर
आपको मिल जाएगा उस कीबोर्ड में बिल्ट इन ब्लूटूथ, जिसको कि आपने सिस्टम के साथ पेयर करके उसको यूज कर पाओगे। वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं उनमें जनरली या तो आपको बैटरी इंसर्ट करके यूज करना पड़ेगा, या फिर वो होते हैं उनमें जो बैटरी होती है चार्जेबल होती है, तो आपको उनको चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद आप कीबोर्ड को यूज कर पाएंगे। तो ऐसे कीबोर्ड्स भी आते हैं जिनको आप एक ही सिंगल कीबोर्ड को आप मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। सो ऑन अ प्रेस ऑफ अ सिंगल स्विच आप क्या होगा ना, मल्टीपल डिवाइस के बीच में स्विच कर पाएंगे। तो सपोज आपने अपने कीबोर्ड को अपने टैबलेट से कनेक्ट करके रखा है और अपने पीसी से कनेक्ट कर रखा है, तो आप एक सिंगल बटन को प्रेस करेंगे और आप अपने डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो आपका इनपुट किस डिवाइस पर जाना है कीबोर्ड से। तो ऐसे भी कीबोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में। और फिर नॉर्मल कीबोर्ड तो हम जानते हैं इनको हम सिंगल डिवाइस से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका वायरलेस कीबोर्ड। देन थर्ड जो हमारे कीबोर्ड का टाइप होता है कनेक्टिविटी में, वो होते हैं हाइब्रिड कीबोर्ड्स। देन उनमें क्या होता है, आप उनको वायर के थ्रू भी यूज कर सकते हो और आप उनको वायरलेसली भी यूज कर सकते हो। तो आप अपने डिमांड के साथ चूज कर सकते हैं, आपको वायर्ड कीबोर्ड चाहिए, वायरलेस कीबोर्ड चाहिए, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड कीबोर्ड चाहिए, या फिर वो चार्जेबल कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपके डिमांड्स हैं। तो मैंने बता दिया कि मतलब क्या क्या अवेलेबिलिटी है मार्केट में, तो उस हिसाब से आप कीबोर्ड अपने पसंद कर सकते हैं। तो आपने देखे हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स होते हैं, उनमें कोई लाइट नहीं होती, ठीक है। तो लाइट वाइट वही अंधेरा वंधेरा हो जाए कमरे में तो फिर अपन को दिखाई नहीं दे रहा कीज़ में कहाँ क्या प्रेस करना है। तो ऐसे केस में भैया काम आती बैक लाइटिंग। तो उसमें क्या होगा कि भाई अपने कीबोर्ड में लाइट जलती रहती है, तो अगर लाइट आपके चली भी जाए इलेक्ट्रिसिटी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपको अपने कीबोर्ड की कीज़ आराम से दिखती रहेंगी, तो आप अपना काम कर सकते हो। तो बैक लाइटिंग में भी हमारे काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे आपको। तो बैक लाइटिंग में आपको RGB लाइटिंग मिलती है, ठीक है। तो हमारे जो गेमिंग कीबोर्ड्स आते हैं तो उनमें आपको RGB लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, रेड ग्रीन ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब RGB लाइटिंग की बात की जाए तो RGB लाइटिंग के यार काफ़ी वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं कीबोर्ड में। तो जब आप ऐसे कीबोर्ड्स को कंसिडर करने वाले हैं जिनमें कि आपको बैक लाइटिंग चाहिए या फिर RGB लाइटिंग चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी तरह की बैक लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है, डिपेंड ऑन देयर कंट्रोलर्स, किस तरह के कंट्रोलर उनमें प्रेजेंट है या फिर किस टाइप की LEDs उनमें प्रेजेंट है। तो आपको फर्स्ट देखने को मिल जाएगी उनमें रेनबो लाइटिंग। तो रेनबो बैक लाइटिंग में क्या होता है कि आपकी जो कीज़ होती हैं तो डिफरेंट कीज़ पे डिफरेंट कलर्स होता है, मतलब मिक्स RGB के शेड्स, रेनबो शेड्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आप या तो चेंज कर पाओगे, चेंज मतलब या तो आप उनके बीच में ट्रांजिशन कर पाओगे। जैसे हमारी दिवाली की लाइट जलती है, ठीक है, लुप जुप करवाना है या वाटरफॉल करवाना है, अदर तरह के इफेक्ट्स होते हैं, तो वो आप उनमें लाइटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट करवा सकते हो। या फिर रेनबो मोड होगा, वो स्टिल रहेगा, बस वो जलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। या फिर आपको स्टैंडर्ड बैक लाइटिंग कीबोर्ड्स मिल जाएंगे जिनमें कि आपका कोई भी एक सिंगल कलर होगा, वाइट होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, कोई भी कलर होगा, तो वो उस कलर को आप मतलब बैक लाइटिंग को आप बंद और चालू कर सकते हो। तो उसके अलावा आप कोई भी ट्रांजिशन नहीं करवा पाओगे उसमें किसी भी तरह के। तो ऐसे कीबोर्ड्स भी आते हैं। देन आपको कीबोर्ड्स में RGB लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, वो होगी सेक्शनल RGB लाइटिंग। तो सेक्शनल RGB लाइटिंग में क्या होगा कि आपका सपोज इतना एरिया रेड कलर से होगा, इतना ब्लू से होगा, इतना येलो से होगा, ठीक है, या नंबर वाला एरिया पर्पल से होगा, मतलब RGB से जो भी शेड्स बन रहे हैं, तो आपको सेक्शनल कलर शेड्स उसमें देखने को मिलेंगे। तो जो सेक्शन में जो शेड होगा ना, आप सेक्शन के शेड को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उस सेक्शन में वही का वही कलर रहेगा। फिर आप उस कीबोर्ड के अंदर ट्रांजिशन करवा सकते हो, अगर कंट्रोलर में ट्रांजिशन अवेलेबल होंगे तो ट्रांजिशन जरूर करवा सकते हो, ठीक है। तो वही फिर से कि दिवाली वाले इफेक्ट्स, लुप जुप करवाना है, वही कि वाटरफॉल करवाना है या ब्रीदिंग इफेक्ट, ठीक है, काफ़ी तरह के आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। देन जो सबसे टॉप होता है, ठीक है, बैक लाइटिंग गेम में, उनको बोलते हैं फुल RGB कीबोर्ड्स। फुल RGB कीबोर्ड्स में क्या होता है, देखो आप कैसे भी उनकी लाइटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई मेरा पूरा कीबोर्ड रेड दिखे, मेरा पूरा कीबोर्ड ब्लू दिखे, तो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो कि भाई मेरी 4 कीज़ मेरी येलो दिखें, 4 कीज़ मेरे ब्लू दिखें, ठीक है, 4 कीज़ मेरी अदर पिंक के दिखें, कोई किसी भी कलर के दिखें, तो आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो उन कीज़ को, अपने हिसाब से मोड्स उनमें बना सकते हो, ठीक है। तो ये फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। फिर ट्रांजिशन इफेक्ट्स उनमें अवेलेबल रहते हैं, भाई लुप जुप करवाना है, वाटरफॉल करवाना है, ब्रीदिंग करवानी है, कोई भी अदर तरीके के इफेक्ट तुमको करवाने हैं, सब कुछ तुमको देखने को मिलेगा फुल RGB कीबोर्ड्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कीबोर्ड्स लें तो उनको ध्यान से देख के लें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जब हम गेमिंग कीबोर्ड्स को परचेज़ करते हैं, तो बहुत ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं लाइटिंग में। तो या तो फुल RGB कीबोर्ड लो, छुट्टी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप कर पाओगे। या फिर आपकी जैसे डिमांड है, आपको कैसा चाहिए, रेनबो चाहिए, सेक्शनल लाइटिंग वाला चाहिए, ठीक है, स्टिल लाइटिंग कीबोर्ड चाहिए, तो जैसे भी चाहिए आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपको ये टर्म सुनने को मिल जाएगी एंटी घोस्टिंग या फिर रोल ओवर। तो एंटी घोस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो जब भी अपन कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं ना, तो हमारा वो क्या होता है, इनपुट रजिस्टर हो जाता है, मतलब आपको मॉनिटर पे दिखेगा। सपोज आपने 1 2 दोनों को साथ में दबा दिया, पर आपको जो डिस्प्ले है उस पर 1 ही दिखेगा,
2 नहीं दिख रहा है या फिर 2 ही दिखेगा 1 नहीं दिखेगा, तो ऐसे में आपका एक इनपुट ब्लॉक हो गया। तो इसमें जो हमारा फीचर काम आता है उसको बोलते हैं एंटी घोस्टिंग। तो एंटी घोस्टिंग आपको कीबोर्ड में फीचर देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको 8 की एंटी घोस्टिंग, ठीक है, 10 की एंटी घोस्टिंग, 15 की एंटी घोस्टिंग, या फिर 8 की रोल ओवर, ठीक है, 10 की रोल ओवर, n की रोल ओवर, 100% रोल ओवर या 100% एंटी घोस्टिंग या ऑल की एंटी घोस्टिंग, ये सब फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 8 की एंटी घोस्टिंग है तो आप एक साथ 8 की दबाओगे तो आपके इनपुट ब्लॉक नहीं होने वाले हैं। 8 से ज़्यादा दबाई तो इनपुट ब्लॉक हो सकते हैं। ऑल की एंटी घोस्टिंग का मतलब सारी कीबोर्ड की कीज एक साथ भी दबा दोगे तो भी कोई भी इनपुट ब्लॉक नहीं हो वाला, या फिर एन की रोल ओवर। तो ये 2 टर्म्स है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो आपको या तो एंटी घोस्टिंग देखने को मिल जाएगा या फिर रोल ओवर देखने को मिल जाएगा। जो सबसे बेस्ट कीबोर्ड्स होते हैं उनमें आपको जो मिलेगा फीचर वो मिलेगा ऑल की एंटी घोस्टिंग का या फिर एन की रोल ओवर का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके लिए ऐसा फीचर ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो फिर डेफिनेटली बहुत सारी कीज़ हमको एक साथ प्रेस करनी पड़ती हैं, तो फिर एंटी घोस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है हमारे कीबोर्ड्स के अंदर। अगर ऐसे फीचर्स की आपको ज़रूरत है तो कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है, तो ये भी फीचर आप देख सकते हो अपने लिए। तो नेक्स्ट जो फीचर आपको कीबोर्ड्स में देखने को मिलता है वो होते हैं हॉट कीज़। तो ये टर्म है, ये आपको देखने को मिलेगी जब आप सर्च करेंगे काफ़ी डिस्क्रिप्शंस में। तो हॉट कीज़ मिल सकती है या फिर प्रोग्रामेबल कीज़ मिल सकती है। बेसिकली हॉट कीज़ का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट कीज़। तो कीबोर्ड हमारे मार्केट में जो अवेलेबल है, तो कुछ कीबोर्ड्स में क्या होता है ना, प्री मैप्ड कीज़ आपको मिल जाएंगी जिनको कि आप पर्टिकुलर कोई फीचर साइन होता है की पे, कि सपोज एक आपको कीबोर्ड पे की मिली है जिससे कि आपने कैलकुलेटर लॉन्च कर सकते हैं फटाक से, तो आपने उस की को दबाया आपको कैलकुलेटर लॉन्च हो गया, ठीक है। तो ऐसी शॉर्टकट कीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। और ऐसे ही आपको हॉट कीज़ या फिर शॉर्टकट कीज़ देखने को मिल जाती है जिनको कि आप खुद प्रोग्राम कर सकते हो, जिनको अगर रीमैप कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से उस की पे पर्टिकुलर कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप को लगाना चाहते हो, कौन से प्रोग्राम को लगाना चाहते हो, कि आप वो शॉर्टकट की को प्रेस करो और आपका वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाए। तो ऐसे कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें कि हॉट कीज़ या फिर प्रोग्रामेबल कीज़ आती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको ऐसे कीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये सब फीचर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में कीबोर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट फीचर जो कीबोर्ड्स में आता है वो होते हैं हमारा डायल्स और डिस्प्लेस। बहुत सारे कीबोर्ड्स आते हैं जिनके डिज़ाइंस में डायल्स इंक्लूड्स होते हैं, तो उन डायल से आपका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हो, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं, ठीक है, और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो वॉल्यूम नॉब को आप घुमाओगे तो आपकी आवाज़ कम ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे डिज़ाइन वाले कीबोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल है, और ऐसे डिज़ाइन वाले भी कीबोर्ड आते हैं जिनमें कि कीबोर्ड पे की आपकी डिस्प्ले होती है। तो आप जो भी इनपुट दे रहे हैं या फिर आप कीबोर्ड की सेटिंग में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो डिस्प्ले पे कीबोर्ड में दिखता रहता है सब कुछ, ठीक है। तो बैटरी वगैरह आपको इंडिकेटर उसमें मिल जाता है, ठीक है, सब कुछ काफ़ी कुछ दिख जाता है इसमें आप डिस्प्ले में। तो ऐसी कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर आपको ऐसी कीबोर्ड की नीड है तो आप वो भी देख सकते हो। तो हमारे जो कीबोर्ड आ रहे हैं तो उनमें बेसिकली देखो जनरली 2 टाइप के की कैप्स ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट की कैप्स होते हैं जिनमें कि आपके जो लेटर्स ऊपर होते हैं वो उस पर एनग्रेविंग की जाती है, मतलब प्रिंट की जाती है ऊपर से। तो जिनकी क्या होता है लाइफ थोड़ी कम होती है, वो टाइम के साथ थोड़े मिट जाते हैं, निकल जाते हैं उसमें से लेटर्स। या फिर सेकंड हमारे बोलते हैं ड्यूअल इंजेक्शन शॉर्ट्स की कैप्स। तो इसमें क्या होता है कि आपके की कैप को बेसिकली 2 प्लास्टिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो जो लेटर वाला एरिया होता है वो एक अलग प्लास्टिक मटेरियल होता है, जो आउटर एरिया होता है, ठीक है, वो एक अलग प्लास्टिक मटेरियल होता है। तो ऐसे में क्या होगा, थ्रू आउट वो लेटर आपके की में है प्रेजेंट, ठीक है, ऊपर से नीचे तक अगर आप उसको खोद भी दोगे ना तो लेटर आपको निकलने नहीं वाला है। तो ऐसे की कैप्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और बेस्ट इन द क्लास हमारे ड्यूअल इंजेक्शन शॉर्ट की कैप्स ही होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कि आपको किस तरह के की कैप्स चाहिए। तो बहुत से लोगों को मैटर करते हैं, बहुत से लोगों को नहीं करते हैं, पर यार मेरे लिए तो मैटर करता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम अपने सिस्टम पर स्पेंड करता हूँ। तो इतने लंबे टाइम तक कीबोर्ड अगर यूज़ करते हैं ना तो हमारे रिस्ट के लिए नीचे कोई सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे रिस्ट क्या वो थक जाती हैं ज़्यादा देर तक आप कीबोर्ड यूज़ करते हो। तो ऐसे केस में कुछ कीबोर्ड्स आते हैं जिनमें कि रिस्ट रेस्ट अवेलेबल होता है। तो वो रिस्ट रेस्ट डिटैचेबल भी हो सकता है और आपके कीबोर्ड में परमानेंटली बिल्ट भी हो सकता है, जो कि मतलब कीबोर्ड का आपका डिज़ाइन ही ऐसा होगा, उसमें रिस्ट पैड अटैच होगा डिज़ाइन में। मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई मेरा जो भी कीबोर्ड मैं परचेस करने वाला हूँ उसमें रिस्ट रेस्ट अवेलेबल हो, ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं रिस्ट रेस्ट उसमें लगा सकूँ। पीछे की तरफ आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कभी, तो कीबोर्ड्स में स्टैंड दिए होते हैं जिनको आप अगर ओपन करते हैं तो आपके कीबोर्ड्स को आपको सरफेस से एलिवेशन मिल जाता है, ठीक है, 10 to 20 डिग्री का एलिवेशन मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, कंफर्टेबल आपके रिस्ट में पेन नहीं होता। हमारे मार्केट में कीबोर्ड एलिवेशन स्टैंड्स के साथ भी अवेलेबल है और कीबोर्ड्स आते हैं कुछ उनमें एलिवेशन स्टैंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है जब आप कीबोर्ड परचेस करें। अगर आपके लिए मैटर करता है एलिवेशन स्टैंड्स आपको चाहिए तो आप देख के परचेस करें। तो अब जो फीचर्स की मैं बात करने वाला हूँ ना, अगर आप लोग एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड से मैकेनिकल में स्विच करना चाहते हैं या फिर एक मैकेनिकल कीबोर्ड पहली बार खरीद रहे हैं या मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो अब मैं जो फीचर आपको बताने वाला हूँ ये केवल मैकेनिकल कीबोर्ड्स पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो फीचर मैकेनिकल कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिनकी वजह से उनको मैकेनिकल कीबोर्ड बोला जाता है, वो होते हैं हमारे कीबोर्ड के स्विच, की स्विच बोलते हैं।
तो मैकेनिकल कीबोर्ड्स में देखो काफ़ी वेरिएंट के की स्विचेस आते हैं। आपको ब्लू स्विच मिलेंगे, रेड स्विच मिलेंगे, ब्राउन स्विच मिलेंगे, ब्लैक स्विच मिलेंगे, काफ़ी तरह के की स्विच मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मेकर कौन है भाई स्विच का। तो जो टॉप इन दी गेम है वो है हमारे भाई मेकर्स, वो है चेरी एमएक्स के स्विचेस। तो जो चेरी एमएक्स है वो जर्मनी की कंपनी है जो कि आपके कीबोर्ड के की स्विचेस बनाती है। तो अगर आपके कीबोर्ड में भाई चेरी एमएक्स के स्विचेस है ना, तो मतलब उनसे बेस्ट कुछ है नहीं, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है और सबसे बेस्ट है तो कॉस्टली है, ठीक है। कॉस्टली कोई चीज़ सबसे बेस्ट होती है तो कॉस्टली भी जनरली होती ही है। तो भाई कॉस्टली आते हैं वो। चेरी एमएक्स हर कोई देखो खरीद नहीं सकता, ठीक है, थोड़े महंगे आते हैं। तो फिर जो चाइनीज स्विचेस आते हैं जिनमें कि आपको 95 to 98% वही चेरी एमएक्स वाला बिल्कुल एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो ओटेमी के स्विचेस आते हैं, देन अदर स्विचेस भी हैं ब्रांड्स, ठीक है। तो केल के स्विचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपके रेड ड्रैगन है जिनके खुद के स्विचेस वो बनाती है, या अदर और भी कंपनीज होती हैं जो अपने खुद के स्विचेस बनाती हैं। तो काफ़ी आपके वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। पर बात करें स्विचेस के डिफरेंस की, भाई स्विचेस में डिफरेंस क्या होता है, तो जो आपके ब्लू स्विच होते हैं, रेड स्विच होते हैं, ब्राउन स्विचेस होते हैं, ये 3 स्विचेस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कीबोर्ड वर्ल्ड में, टाइपिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्विचेस ये 3 यूज़ होते हैं। तो नॉर्मली जो ब्लू स्विच यूज़ करते हैं, ये ब्लू स्विच सबसे ज़्यादा क्लिकी और सबसे ज़्यादा साउंड ब्लू स्विचेस का होता है। तो मैं पर्सनली ब्लू स्विचेस बहुत प्रेफर करता हूँ, और मेरे को क्योंकि टक टक बहुत क्लिकी साउंड, ज़्यादा साउंड मेरे को पसंद है, तो मैं ब्लू स्विच मेरे फेवरेट है। तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। देन सेकंड जो हमारे होते हैं रेड स्विचेस, ये ज़्यादातर गेमर्स यूज़ करते हैं। रेड स्विचेस में क्या होता है कि ये ब्लू स्विच से थोड़े साइलेंट होते हैं, क्योंकि गेमिंग में क्या होता है, अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो भाई आपका पूरा सेटअप रहता है, ठीक है, माइक वाइक लगा होता है। तो फिर आप कीबोर्ड में कीज़ की अगर ज़्यादा माइक में आवाज़ जाएगी ना, तो फिर जो स्ट्रीम वगैरह कर रहे हैं दिक्कत होती है। तो फिर वो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई रेड स्विचेस यूज़ करना। और थर्ड हमारे स्विचेस होते हैं ब्राउन स्विचेस। तो जो लोग मैकेनिकल कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब ऑफिस एनवायरनमेंट में, ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, वहाँ पे क्या है भाई ब्लू स्विच यूज़ करोगे तो शोर वोर होगा, ठीक है, आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि अपने ब्राउन स्विचेस को यूज़ करना। तो ये जो मेजॉरिटी में 3 स्विचेस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी आपको काफ़ी वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। आप चेरी एमएक्स की वेबसाइट पर जाके सारे वेरिएंट्स देख सकते हो किस किस टाइप के स्विचेस अवेलेबल है मार्केट में। पर जो 3 सबसे ज़्यादा आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको ध्यान रखना जब भी आप मैकेनिकल कीबोर्ड लो, फर्स्ट कौन सा टाइप का स्विच लगा हुआ है इसमें, ब्लू, रेड, ब्राउन या अदर कोई भी टाइप का स्विच। देन सेकंड कौन से ब्रांड का लगा हुआ है। नेक्स्ट आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में जो टर्म देखने को मिलेगी वो होगा हॉट स्वैपेबल की स्विच। तो यहाँ पे हॉट स्वैपेबल का यार क्या मतलब है ना, कि जो मैकेनिकल स्विच हमारे कीबोर्ड्स में होते हैं ना, तो कुछ कीबोर्ड्स में क्या होता है, वो स्विचेस अपने मदरबोर्ड होता है जो कीबोर्ड के अंदर, उनसे क्या होता है, सोल्डरिंग होती है उनकी, ठीक है। तो सोल्डर होते हैं, तो उनको कि आप रिमूव नहीं कर पाओगे। रिमूव किया तो भाई कीबोर्ड डैमेज हो सकता है, तो आपको फिर को अनसोल्डर करके फिर ही आप रिमूव कर सकते हो। पर मार्केट में ऐसे की स्विचेस भी अवेलेबल हैं जिनको कि बोलते हैं हम हॉट स्वैपेबल। तो उसमें क्या होता है, आपका जो मदरबोर्ड होता है कीबोर्ड का ऐसा डिज़ाइन किया जाता है इसमें कि आप अपने स्विच को डिटैच कर सकते हो बोर्ड से और वापस से अटैच कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आपका पर्टिकुलर कोई स्विच खराब हो गया कीबोर्ड में, तो आप इजीली उसको डिटैच करके एक नया स्विच मार्केट में से लेके आओगे और उसमें आप लगा सकते हो। इस फीचर को आप बोलते हैं हॉट स्वैपेबल। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है कि सपोज आप अभी ब्लू स्विचेस यूज़ कर रहे हो और फ्यूचर में आप चाहते हो कि यार अब मेरे को ब्लू स्विच का मन नहीं हो रहा है, मेरे को ब्राउन स्विच यूज़ करना है, तो ईजी आपके लिए ब्राउन स्विच आप कीबोर्ड के हिसाब से अपने खरीद के ले आओ और सारे ब्लू स्विचेस निकाल के और सारे ब्राउन स्विचेस आप इंस्टॉल कर दो। मतलब एक लाइफ टाइम अपग्रेडेबल फीचर रहेगा आपके पास, तो आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो स्विचेस के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये फीचर भी आपको देखने को मिलेगा हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स में। तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में एक फीचर और देखने को मिलेगा, वो है चेंजेबल की कैप्स। तो जो हमारे कीबोर्ड के की कैप्स होते हैं ना, इनको भी आप चेंज कर सकते हो। तो आप मतलब इनके स्टाइल से बोर हो गए और डिज़ाइन से बोर हो गए, आप चाहते हो कोई और नए डिज़ाइन का, कोई और नए कलर के की कैप्स लगाना चाहते हो, तो वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्विच यूज़ हुआ है तो उसके लिए कौन से की कैप्स कंपैटिबल है। तो जैसे कि ओटेमी में जो कीज़ में जो की कैप लगते हैं वही चेरी एमएक्स में भी लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब वो चेरी एमएक्स कंपैटिबल की कैप्स होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है किस टाइप की उसमें की स्विच इंस्टॉल है, ताकि आप फ्यूचर में आप अदर की कैप्स खरीद के उसमें चेंज कर पाओ। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है मैकेनिकल कीबोर्ड्स में। तो यार ये थी सारी बातें, सारे कीवर्ड, सारे टर्म्स जो कि मैंने तुमको बता दिए हैं, जो कि तुम्हें जानना ज़रूरी था अगर तुम लोग एक नया कीबोर्ड खरीदना चाहते हो या फिर अपने एक पुराने मेमोरी कीबोर्ड से मैकेनिकल पे अपग्रेड करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो अब तुम्हारे भाई ने सब कुछ तुमको बता दिया है, तो अब तुम लोग किसी भी तरह के कीबोर्ड को खरीद पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो आप जाओ बढ़िया से एक परफेक्ट अपने लिए कीबोर्ड खरीदो। सो यार ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि अपना चैनल भी जल्दी जल्दी ग्रो करे, ठीक है। अपने चैनल की रीच क्योंकि काफ़ी कम है, वीडियो अपने लोग ज़्यादा शेयर करते नहीं है, तो इतने ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं पाते अपने चैनल पर। तो अगर तुम लोग यार मेरा काम अच्छा लगता है
ठीक है भाई, तुम्हारा मेहनत तो कर ही रहा है, तुमको दिख ही रहा है, तो वीडियो मेरे शेयर कर दिया करो, ठीक है। और यार जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस लेकर आना हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम लोगों को उसका मिल जाए। और तुम लोग यार मुझे बता देना, तुम लोगों को किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, भाई तुम्हारा हाजिर हो जाएगा उस टॉपिक पर वीडियो को लेकर। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी तुम्हें क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, भाई तुम्हारा हाजिर हो जाएगा जवाब के साथ। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.